इंपोर्टेंट वर्कशीट का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of the zeros are -2 √3 and -9 and also find its zero। तो देखो, आपको क्या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, उनका सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है किसका, जीरोस का। सम का मतलब एस से था, एस मतलब सम ऑफ जीरोस कितना था, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, -2 √3, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, -9 दे रखा है। तो जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो इसका तो मैंने आर्टिकल अभी भी बताया तुम्हें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। ये हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं s की वैल्यू पुट कर दूं -2 √3x और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दूं -9, तो हमारी ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 √3x और -9, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। इसके बाद इन्होंने आगे ये भी बोला है कि फाइंड इट्स जीरो। जीरो का मतलब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई तो इसकी जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जो दो फैक्टर आएंगे उसको इक्वल टू जीरो करना होता है। तो हम इसकी क्या करने वाले हैं अब, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो कैसे होगी, यहां पर अब ये 2 √3x है, ध्यान से देखो, लिखने पे ध्यान कम, यहां पे ज्यादा। 2 √3x है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, आपको पता है ना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, आती है सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं कह रहा हूं ये वाली आएगी, देखो माइनस करके 2 √3 चाहिए ना, माइनस करके कांस्टेंट का साइन बताता है कि माइनस करके 2 √3 चाहिए। तो मैं लिखूंगा 3 √3 -1 √3। 2 √3x को मैं लिखने वाला हूं 3 √3x। अगर तो हमारा ये कितना है, 3 √3x -1 √3x। इसको सोल्व करके देख लो, 2 √3x ही आएगा प्लस का, और ये -9 का -9। तो 2 √3x को 3 √3x -1 √3x लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो सकता है कि 2 √3 चाहिएगा तो और भी कोई हो सकता है, जैसे 1 √3x प्लस 1 √3x, वो हो सकता है। 2 √3x को 1 √3x प्लस 1 √3x भी तो 2 √3x ही होता है, मगर कांस्टेंट का साइन देखो क्या है, माइनस, तो माइनस करके आना चाहिए, प्लस करके नहीं आना चाहिए। 1 √3x प्लस 1 √3x तो प्लस करके आया ना, एक तरीके से हमें चाहिए माइनस करके 2 √3। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना, जो आपने इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को दो टर्म में इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 3 1 जा 3, √3 × √3 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा ना। 3 √3 को अगर मैं 1 √3 से वैसे मल्टीप्लाई करूं तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू आगे आगे वाले को मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया ना, ये कितना आ गया, नहीं। तो देखो ये अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। कांस्टेंट का बराबर का मतलब क्या होता है, एक्स के कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू 9 के बराबर आ जाता है अगर, तो ये समझ लेना आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही है। जो कांस्टेंट टर्म को आपने दो टर्म में करा है उनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तुम्हारा एक्स के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो सेम आना चाहिए। इससे वेरीफाई भी हो जाता है कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही करा है। खास तौर से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्रॉस चेकिंग नहीं करते, जल्दबाजी में गलत कर देते। ये बात समझ में आ गई आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गई। तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 √3। अब इन दोनों में कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, एक टर्म है √3 वाली, एक है रूट वाली, और एक क्या है सिंगल वाली। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जो इन दोनों टर्म की जो पहली टर्म है उसका तो सबसे पहले लिख लिया साइन, उसका क्या लिख लिया साइन। अब एक है हमारा रूट वाला, एक है बिना रूट वाला। तो जो बिना रूट वाला है ना, उस टर्म को आपने किसमें मन में सोच लेना है कि भैया किसके मल्टीपल में लिखना है, जो रूट के अंदर वाली टर्म है। रूट के अंदर क्या नंबर है 3, तो मैं इसको 3 के मल्टीपल में पहले लिखूंगा,
कॉमन चेक करने के लिए। तो मैंने इसको लिखा 3 × 3, लिख सकते हैं। दोबारा सुनो, अगर किसी रूट वाले नंबर में और बिना रूट वाले नंबर में कॉमन लेना हुआ तो आपने सबसे पहले क्या काम करना होता है, जो बिना रूट वाला नंबर है उसको किसके मल्टीपल में लिखोगे, जो रूट वाले नंबर में। मन में सोचना है, ये आपको शो नहीं करना जैसे मैं शो कर रहा हूं। फिर देखो, आपको पता है जैसे √3 × √3 3 होता है, पता है आपको। √2 × √2 2 होता है, √5 × √5। तो इसके अंदर अगर मैं किसी एक 3 को 2 √3 लिख सकता हूं, 2 √3 लिख सकता हूं ना, किसी भी एक 3 को 2 √3 लिख दिया। अब मैंने क्या करना, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले रहा हूं। एक तो जो लास्ट की 2 टर्म में से उसमें पहले वाली जो टर्म होगी उसका साइन तो कॉमन लेंगे ही लेंगे। लास्ट की 2 टर्म में से जो पहली टर्म होगी उसका साइन तो कॉमन लेना है। √3 दोनों में आ गया। देखो इसका मतलब कितना आ रहा है मेरा, ये अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये मेरी ये टर्म बन गई है। 9 को मैं ये लिख सकता हूं, 8 3 तो एडिट है, 8 3 को मैंने √3 × √3 लिखा है ना। तो अगर मैं इसमें से -√3 कॉमन ले लूं, इसमें से -√3 कॉमन लो, इसमें से और इसमें से, तो -√3 कॉमन लेके यहां पे क्या बचेगा x, और यहां पे -√3 कॉमन लूंगा तो 3√3 बचेगा। और क्योंकि माइनस दोनों में कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आ गया फैक्टर x + 3√3। एक तो ये वाले फैक्टर लिखते हैं, ये वाला और ये वाला लिखते हैं, एक ये वाला लिखते हैं x - √3 = 0। x + 3√3 = 0, x - √3 = 0। x की वैल्यू आ गई -3√3 और x की वैल्यू आ गई 3√3। ये हमारी जीरोस निकल गई। क्या बात समझ में आ गई है? बढ़िया क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स के अंदर, ये वाला क्वेश्चन आता है कोई ऐसा स्टेप जिसको आप दोबारा से सीखना चाहते हो, आप दोबारा से पूछ सकते हो मुझसे। कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया, आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, इसको मैं एक साथ लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, लिखवा दूंगा आराम से सारी की सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेरीफाई कहां लिखा हुआ है, तभी करना है। इफ 1 is a zero of the polynomial, आपको एक पोलिनोमियल दे दी ax square -3a - 1x - 1। ठीक है, आपको ये दे दी और बोल रहा है 1 इसकी 0 है, 1 का मतलब x की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये रही, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको x की वैल्यू 1 जो है वो इसकी 0 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1, इसकी क्या है 0। अरे देख लो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख ही रहा हूं मैं, टेंशन नहीं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये x की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 1 जो है हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 0 है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर क्योंकि x की वैल्यू 1 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 0 है, तो x की वैल्यू 1 अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 मैं पुट करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर x की वैल्यू 1 में लेफ्ट में पुट करूं तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 इस पोलिनोमियल की 0 है। तो 1 पुट करने पर आंसर कितना आना चाहिए 0। तो राइट साइड भी मैं x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं, a1 का स्क्वायर -3a - 1 × 1 -1 = 0। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, a × 1 कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, ये जो -3 अंदर जाएगा तो -3a, और -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3,
ये वन, ये तो मल्टीप्लाई में वन है तो सेम ही रहेगा, ये -1 आ गया इक्वल्स टू 0। अब ए वाली टर्म को आपस में सिंप्लीफाई कर दो, माइनस का 3a प्लस का 1a माइनस का 2a प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2a और ये +2 वहां पे जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a कितना आ गया 2/2, a की वैल्यू आ गई 1। यही हमें निकालना था। आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी को 1% नहीं समझ में आया दोबारा से, ठीक है? आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये लेट कर लेते हैं पोलिनोमियल पी एक्स, और इसकी जो जीरो है वो दे रखी है 3 और 2, ठीक है जी। फाइंड पी एंड क्यू एंड राइट द पोलिनोमियल ऑल्सो, राइट द पोलिनोमियल ऑल्सो। आपको जीरो कितनी दे रखी है, 3 और 2, और इस 3 और 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक तो कह रहा है पी और क्यू की वैल्यू भी बतानी है, और इस 3 जो जीरो दे रखी है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो भी बतानी है। अब आप ध्यान से समझो इस बात को कि मुझे अगर दो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस दे रखी है तो मैं इन दोनों जीरो से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकता हूं। कैसे? आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर तुम्हारे को कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी होती है तो तुम क्या करते हो? आपको आपको जो एक ही कॉन्सेप्ट पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का, कि अगर उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस पता चल जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल जाए, बस मेरे को एस और पी की वैल्यू चाहिए, मैं उस फॉर्मूले में पुट करूंगा, इक्वेशन में पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, सम निकालने वाला हूं। ये अगर मुझे ये एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करनी है, ये वाली कौन सी है, ये जो जीरो है इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की है ना, पर मुझे ना इसमें पी और क्यू नहीं पता अभी, तो मैं क्या करता हूं, मेरे को मैं इस जीरोस की कोरस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालता हूं। कैसे निकलेगी, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा 3 + 2, वो कितना आएगा 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है 3 × 2, वो कितना आएगा 6। अब अकॉर्डिंग टू भाई इन दोनों सम और प्रोडक्ट के कोरस्पोंडिंग इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी आएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आने वाली है हमारी वो कौन सी आएगी, वो आई इन जीरो से कोरस्पोंडिंग x² - sx + p, x² - 5x + 6, ये आ गई जी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, ये वाली आ गई ना। ये इन दोनों जीरोस के कोरस्पोंडिंग जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक तो ये दे रखी थी, एक मैंने निकाल दी। अब ये दोनों इक्वली होगी ना, तो अगर मैं p और q की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन और जो हमारे को दे रखी थी, कंपेयरिंग द x⁴ के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेता हूं कांस्टेंट को। तो ऊपर x⁴ का कोफिशिएंट कितना है p, नीचे x⁴ का कोफिशिएंट कितना है -5, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। फ्रॉम 1 एंड 2 से ये लिख लूंगा p की वैल्यू -5 और q यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे q ये कांस्टेंट है वो 6 है, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। समझ रहे हो मैंने क्या किया? मेरे को क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी थी, इसके कोरस्पोंडिंग ये दो जीरोस दे रखी थी, ठीक है। मैंने इन जीरोस के कोरस्पोंडिंग एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाली, ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस तो सेम ही थे ना, ठीक है। इसको मैंने x⁴ के कोफिशिएंट को x⁴ के कोफिशिएंट के इक्वल कर दिया और कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, वहां से p और q की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो निकाल दी हमने। ओके है, समझ में आ गया? 100% श्योर होगा तभी बोलना, तब अगले पे चलेंगे। डन है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, जीरोस दे रखे हैं आपको। जीरोस का मतलब अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दो जीरोस दे रखे हैं। दो जीरोस का मतलब अल्फा दे रखा है 3 प्लस रूट 5, बीटा दे रखा है 3 माइनस रूट 5। सम ऑफ जीरोस दे रखा है और ओ सॉरी जीरोस दे रखे हैं आपको, और इन दोनों जीरोस की कोरस्पोंडिंग क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको तो क्या चाहिए? सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको जीरोस दे रखी है, तो हमें चाहिए होता है जीरोस का सम, जीरोस का प्रोडक्ट। तो जीरोस का सम अगर मैं देखूंगा तो वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, इट मींस 3 प्लस 2 रूट 5। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। प्लस रूट 5 से माइनस रूट 5 कट के 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और ये हुआ हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारा? 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 प्लस माइनस ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये 3 का स्केयर 9, रूट 5 का स्केयर कितना आ जाएगा? 5। तो 9 माइनस 5 आंसर कितना आ जाएगा? 4। एस भी आ गया, पी भी आ गया। तो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगी? एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, पहले ये कर दिया फिर ये कर दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि ये अलग है कुछ? आ रहा है ना समझ में सारा? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ को क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी पहले 6 कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पे है, अभी 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। टू हमारे को गिवन क्वांटिटी पॉलिनोमियल दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 5। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, लेट कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल का नाम px। ठीक है जी। और फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द क्वांटिटी पॉलिनोमियल हैज 9 एज सम ऑफ इट्स 0, 9 एज सम ऑफ इट्स 0। सम ऑफ जीरोस 9 दे रखा है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड k, फाइंड k, ये हमारा क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको इसमें अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और इसमें आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरो दे रखा है। तो देखो सम ऑफ जीरो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम हमारा फॉर्मूला कितना होता है? माइनस बी। अब कभी करना कई बच्चे ए बी सी की वैल्यू गलत ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होता है? एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन, तो मतलब बी की वैल्यू होगी माइनस का 3k। सी होगा तुम्हारा प्लस का 5। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू आएगी माइनस का 3k, ए की वैल्यू आएगी 2, ये आ गया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 3k इज इक्वल टू 2 9 जा 18, k की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 3, k की वैल्यू आ गई हमारी 6। सही है।
तो ये हमने अभी पहले 6 क्वेश्चन कर लिए, इसको नोट करो पहले तो।